14 अगस्त 1947 एक ही देश, एक ही रात, एक ही जमीन से अलग हो जाते हैं, इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन आज 77 सालों बाद इन दोनों देशों की कहानी बिल्कुल अलग है। आज हम फैक्ट के साथ देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान का सफर, पार्टीशन से लेके आज तक का। कौन सा देश कहां पहुंचा, क्या गलती हुई और कोई ऐसा लेसन है जो हमें सीखना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू से स्टार्ट करते हैं। अगस्त 1947 जब ब्रिटिशर्स इंडिया से चले गए और फाइनली इंडिया को आजादी मिल चुकी थी, तभी अंग्रेजों ने एक खतरनाक चाल चली, डिवाइड एंड रूल। हिंदू और मुसलमानों के बीच एक नफरत का बीज बोया ताकि एक यूनाइटेड इंडिया उनसे कभी न लड़े, और इसी नफरत ने जन्म दिया टू साइड नेशन। अब है सिर्फ 3 लोगों के हाथ में पूरे देश का फ्यूचर। फर्स्ट, लॉर्ड माउंटबेटन, इंडिया के अंतिम वायसराय जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन का प्लान बनाया। सेकंड, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो लॉर्ड माउंटबेटन के पार्टीशन से बिल्कुल एग्री नहीं थे कि इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग मुल्क बने। एंड थर्ड है मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को अलग करके एक नया पाकिस्तान की मांग की। अब एंट्री होती है रेड क्लिफ की, जिन्हें सिर्फ 5 हफ्तों का टाइम दिया गया था और उन्होंने बिना इंडिया आए ही इंडिया के मैप में एक काल्पनिक रेखा खींच दी और इस लाइन का नाम दिया गया रेड क्लिफ लाइन। अब आप सोच रहे होंगे इस रेड क्लिफ लाइन से हुआ ही क्या होगा। इस रेड क्लिफ लाइन की वजह से हिस्ट्री का 2 सबसे बड़ा फोर्स माइग्रेशन हुआ। नंबर 1, 1,40,00,000 लोग एक ही रात में बेघर हो गए। एंड नंबर 2, 5 लाख से 20 लाख लोगों की मौत हो गई। दरअसल एग्जैक्ट नंबर आज भी किसी को पता नहीं है। जो इंडिया पहले यूनाइटेड इंडिया हुआ करता था, अब हिंदू मुसलमान एक दूसरे के सब दुश्मन बन चुके थे। लोग आपस में धर्म के नाम पर लड़ने झगड़ने लगे। पाकिस्तान से ट्रेन आती गई लाशों से लदी हुई और इस पार्टीशन से पंजाब सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुआ और इस तरह यूनाइटेड इंडिया टूटकर एक अलग देश पाकिस्तान बन गया। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि पाकिस्तान भी अकेला नहीं था। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान जिसे हम आज पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, ईस्ट पाकिस्तान जो पाकिस्तान से लगभग 1000 किलोमीटर दूर बांग्लादेश था और इसी बांग्लादेश की वजह से 1970 वॉर का कारण बना। अभी तक हमने देखा इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन कैसे हुआ था। आप जानेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर कैसे स्टार्ट हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद अभी तक 4 वॉर्स हुए। फर्स्ट वॉर कश्मीर वॉर जो 1947 को हुआ था। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद कश्मीर ना तो इंडिया का था और ना ही पाकिस्तान का। तब वो एक इंडिपेंडेंट मुल्क था जिसका शासक था महाराजा हरि सिंह और वो कश्मीर को इंडिपेंडेंट रखना चाहता था। लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की तरफ से ट्राइबल फाइटर्स और सोल्जर्स ने कश्मीर पर अटैक कर दिया। डर के मारे महाराजा ने इंडिया से मदद मांगी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन जिसमें हरि सिंह ने इसमें साइन किया। दरअसल यह एक सहमति पत्र होता है। फिर एंट्री होती है इंडियन आर्मी की और शुरू हो जाती है इंडिया पाकिस्तान वॉर जो 15 महीने तक लगातार चलता रहा। इस वॉर के कारण पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ हिस्सों में कब्जा कर लिया था। फिर इंडिया ने इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ले गया। यूनाइटेड नेशन ने दोनों देशों से अपील की गई जिस देश की आर्मी जहां पे है वहीं पे रुक जाए, हालात को और बिगाड़े ना। फाइनली 1 जनवरी 1947 को वॉर रुक गई और दोनों देशों के बीच एक सीमा रेखा बनाया गया जिसमें कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया जिसको LOC लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया और जिस पर पाकिस्तान का कंट्रोल था POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और इस तरह फर्स्ट वॉर खत्म हो जाता है। अब शुरू होता है इंडिया पाकिस्तान के बीच सेकेंड वॉर। फर्स्ट वॉर के 18 साल बाद 1965 में पाकिस्तान ने एक सीक्रेट प्लान बनाया और तभी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे जनरल अय्यूब खान। उन्होंने सोचा अभी इंडिया कमजोर है क्योंकि 1962 में इंडिया चाइना से वॉर हार चुका था, इसीलिए पाकिस्तान को लगा अभी इंडिया पे अटैक करना सही टाइम है और कश्मीर को पाकिस्तान में मिला सकते हैं। और इसी सोच के साथ पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान ने हजारों आर्म इन्फ्लेटर्स को कश्मीर में भेजा। पाकिस्तान का सीधा प्लान था कि कश्मीर के लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे और हिंदुस्तान के खिलाफ जंग लड़ेंगे, लेकिन ये प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। कश्मीर की जनता ने इसे रिजेक्ट कर दिया और इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म कर दिया। फिर इंडियन आर्मी ने ऐसा जवाब दिया कि पूरे पाकिस्तान घुटने में आ गया। इंडियन आर्मी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके सीधे पाकिस्तान के लाहौर में घुस गया और धीरे धीरे पाकिस्तान की कैपिटल की ओर पहुँचने लगा। और यह था इंडिया का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक प्लान, जिससे पाकिस्तान का प्लान उल्टा उसी पर भारी पड़ गया। बैटल ऑफ अल्सर उत्तर की वॉर, यह था 1965 का सबसे बड़ा टैंक बैटल वॉर।
इसमें पाकिस्तान के 97 टैंक्स डिस्ट्रॉय हो गए। इंडिया ने पाकिस्तान के सबसे बड़े टैंक अटैक को रोक दिया। 22 दिन के वॉर के बाद यूएन ने केस फायर किया, जिसमें ताशकंद आर्ग्यूमेंट के तहत जनवरी 1966 को दोनों देश अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गए। लेकिन यहाँ पर सबसे शॉकिंग पार्ट ये आता है कि ताशकंद एग्रीमेंट साइन करने के अगले ही दिन लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हो जाती है, जो तभी के इंडिया के पीएम थे, और हिस्ट्री का ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री था।